बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ फरीदा सुत्या पिया बौकर दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। ये तस्करा है उस अजीम शख्सियत का जो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपनी शाही और पुरअसाइश ज़िंदगी को छोड़कर इस शख्सियत ने मुश्किलात से भरपूर ऐसे रास्ते को इख्तियार किया कि अमर हो गए। इस अजीम इंसान ने अल्लाह को पाने के लिए इस कदर शदीद जहाद बिल नफ्स किया कि ज़ुहदुल अंबिया और जुहदुल औलिया तक के अलक़ाबात हासिल किए। इस अजीम शख्सियत ने अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए इस कदर मुश्किलात देखी कि सब नेमतें मुयस्सर होने के बावजूद जंगल के फल खाकर ज़िंदगी काटी। हमेशा अपने नफ्स को आजमाइश में रखा और बिलाखिर अल्लाह ताला की कुर्बत पा ली। हम ज़िक्र कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया के बड़े नाम हज़रत मसऊद फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनकी तालीमात से ना सिर्फ मुसलमान मुतासिर हुए बल्कि उन्होंने सिखों के पहले गुरु और एक बड़ी शख्सियत बाबा गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी को भी बहुत मुतासिर किया। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे गुरु नानक देव जी बाबा फ़रीद के किस अमल से मुतासिर हुए थे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद बाबे जन्नत यानी बहिश्ती दरवाज़े के उस पार कौन सी जन्नत मौजूद है। लेकिन मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि हमारे इस मालूमाती चैनल यूनिवर्स व्यू को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मालूमात और हक़ाइक़ से भरपूर हर वीडियो आपको ज़रूर मिले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर का असल नाम मसऊद और लक़ब फ़रीदुद्दीन था। आपकी वलादत 1173 ईस्वी ब मुताबिक 599 हिजरी में हुई। आप बराह रास्त हज़रत उमर फ़ारूक की औलाद में से थे और 19 वास्तों के साथ आप हज़रत उमर फ़ारूक के साथ जा मिलते हैं। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम कुरसम खातून और वालिद मोहतरम का नाम हाजी जलालुद्दीन था। बाबा फ़रीद के आबाओ अजदाद अफ़गानिस्तान में शाही ख़ानदान थे, लेकिन गज़नवी सल्तनत के क़याम की वजह से आपके ख़ानदान की बादशाहत ख़त्म हो गई, तो आपके दादा मोहतरम ने बर्रे सगीर की तरफ हिजरत की। बर्रे सगीर आने के बाद आपके वालिद मोहतरम को इज़्ज़त और तकरीम के साथ मुल्तान के पास एक जागीर अता की गई और इस इलाके का काजी मुकर्रर कर दिया गया। बाबा फ़रीद की पैदाइश भी मुल्तान के करीब एक इलाके कोठवाल में हुई। अभी बाबा फ़रीद की उम्र सिर्फ 5 साल थी कि आपको यतीमी जैसे दुख का सामना करना पड़ा। आपकी वालदा मोहतरमा एक नेक और पारसा खातून थीं। एक मजहबी और सादतमंद घराने में पैदा होने की वजह से बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही दीन के साथ गहरा लगाव रखते थे। बाबा फ़रीद ने 7 साल तक इब्तदाई दीनी तालीम अपने इलाके कोठवाल में ही मुकम्मल की। उसके बाद आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मुल्तान भेज दिया। उस ज़माने में मुल्तान का शुमार दुनिया के मारूफ शहर के तौर पर होता था। ख्वाजा बुख्तियार काकी जो आपके पीरो मुर्शद की हैसियत रखते थे, उनसे आपकी पहली मुलाकात भी मुल्तान में ही हुई थी। पहली नज़र में ही ख्वाजा साहब ने इस नगीने को पहचान लिया। अपने पीरो मुर्शद के साथ मुलाकात के वक़्त बाबा फ़रीद की उम्र सिर्फ 18 बरस थी। जब आप मुल्तान से तालीम हासिल करके फ़ारिग हुए तो आपके मुर्शद ख्वाजा बुख्तियार काकी ने आपको हुक्म दिया कि आप दुनिया भर के बड़े शहरों में जाएँ और वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े उस्ताज़ कराम से मिलें, और इसके साथ साथ बड़े बड़े दीनी मदारस का भी दौरा करें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। मुर्शद के हुक्म को बजा लाते हुए बाबा फ़रीद ने उस ज़माने के बड़े इल्मी शहरों बगदाद, काशगर और बुखारा का सफ़र किया। वहाँ पर मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता मदारस में तालीम हासिल की और बड़े बड़े उस्ताज़ कराम की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर किया। दुनिया के कई ममालिक में सफ़र करने के बाद बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर वापस दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने तक वो बहुत बड़े आलमे दीन बन चुके थे और शरीयत, फ़िक़्ह, मंतक और तसव्वुफ़ जैसे उलूम पर मुकम्मल अबूर हासिल कर चुके थे। बुख्तियार काकी ने आपकी नेक नामी, आपके इल्म और सादा ज़िंदगी को देखते हुए आपको चिश्तिया सिलसिले का सरबराह मुकर्रर कर दिया। कुछ अरसे बाद बुख्तियार काकी की वफ़ात हुई, लेकिन दिल्ली में मौजूद चिश्तिया सिलसिले से वाबस्ता दीगर लोगों ने आपको अपना सरबराह मानने से इनकार कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम एक देहाती नौजवान को अपना सरबराह नहीं बना सकते। बाबा फ़रीद दिल्ली के सियासी माहौल से किनारा कशी इख्तियार करके अजोदन तशरीफ़ लाए, जिसे अब पाकपतन कहा जाता है। पाकपतन दिल्ली और मुल्तान के दरमियान एक अहम तिजारती गुज़रगाह थी और दरियाए सतलुज के किनारे एक छोटा सा कस्बा था।
अजोदन तशरीफ़ लाने के बाद भी बाबा फ़रीद को मकामी लोगों की तरफ से कोई पजीराई नहीं दी गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी और सादा तर्ज़ अमल की वजह से बाबा फ़रीद ने अजोदन के लोगों के दिल जीतना शुरू कर दिए और अजोदन के लोग जो उस वक़्त हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे जोग तरजोग मुसलमान होने लगे। बाबा फ़रीद अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते थे और खुदा शनासी का ऐसा दर्स दिया करते थे जो ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुसलमों के दिलों पर भी नक्श कर जाता। बाबा फ़रीद अल्लाह की ज़ात को सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं करते थे, बल्कि उनका मानना था कि अल्लाह तमाम मखलूक़ात का मालिक है। हर इंसान से प्यार किया जाना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों ना हो। बाबा फ़रीद की इन्हीं तालीमात ने जहां बहुत से आम लोगों पर अपना असर डाला, वहीं पर सिख मज़हब के बानी और पहले गुरु बाबा नानक देव जी जैसी बड़ी शख्सियत को भी अपना मदा बना लिया। आज सिखों की मजहबी तारीख़ में बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर का नाम नहायत एहतराम के साथ लिखा जाता है, क्योंकि बाबा फ़रीद ने खुदा शनासी के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो खुदा की तलाश करने वाले हर इंसान के लिए मिसाल बना। बाबा फ़रीद नहायत ही सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। आपके पास दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर तो थी, लेकिन आपका रहन सहन इंतहाई सादा था। कहा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जंगली फल खाकर गुजारा। आपने अपनी ज़िंदगी पर अपने मुर्शद कामल के हुक्म पर 40 दिन तक एक ऐसा चिल्ला भी किया जो शायद इससे पहले किसी ने ना किया हो। उस चिल्ले में आप कुएं के अंदर 40 रात तक मुसलसल उल्टा लटका करते थे। इसी चिल्ले की वजह से आपको जुहदुल औलिया यानी औलिया कराम में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करने वाले इंसान का लक़ब दिया गया। अल्लाह की ज़ात को इस कदर करीब पा लेने के बाद भी बाबा फ़रीद की आजिज़ी काबिले दीद थी। बाबा फ़रीद फरमाया करते थे, उठ फ़रीदा सुत्या पिया दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जावे बख्शिया तू भी बख्शिया जा। बाबा फ़रीद की ज़ात मुस्तजाबुद दावा थी, यानी कि अल्लाह ताला उनकी हर दुआ कबूल फरमाता था। इसके बावजूद बाबा फ़रीद ने इस दुनिया के लिए कोई दुआ नहीं की और हमेशा आखिरत की ज़िंदगी को अहमियत दी। आपकी ज़िंदगी में जगह जगह पर करामात भरी पड़ी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही इस दुनिया में नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अब ये काम अपने औलिया इकराम से लिया, यानी दीन इस्लाम के फैलाव के लिए सबसे ज़्यादा काम औलिया इकराम ने किया। यही वजह है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में हमें आज इस खित्ते में जितना भी इस्लाम नज़र आता है, उन सब के पीछे चंद एक सूफ़ी शख्सियात का हाथ है, जिनमें एक बड़ा नाम हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ़ दाता साहब, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फ़रीद जैसा बड़े नाम शामिल हैं। बाबा फ़रीद को पंजाबी ज़ुबान का पहला और सबसे बड़ा शायर माना जाता है। ज़िंदगी भर इस्लाम की इशाअत के लिए काम करने वाले इस अजीम इंसान ने 5 मुहर्रम उल हराम 1265 सने ईस्वी बामुताबिक 666 हिजरी 92 साल की उम्र में वफ़ात पाई। जिस तरह आपकी ज़िंदगी मिसाल थी, उसी तरह आपकी मौत भी मिसाल बनी। कहा जाता है कि जिस रात बाबा फ़रीद की वफ़ात हुई, उस रात आपने नमाज इशा 3 बार अदा की। 3 बार नमाज इशा अदा करने के बाद भी आपने वज़ू के लिए पानी मंगवाया। वज़ू मुकम्मल करके आप सजदे में चले गए और सजदे में ही आहिस्ता आहिस्ता या हय्यू या कय्यूम पढ़ते हुए आप अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। आज आपका मज़ार पुर अनवार पाकिस्तान के शहर पाकपतन में मौजूद है, जिसे पहली बार शहनशाह मोहम्मद बिन तखलुक ने तमीर करवाया था। आज आपके मज़ार पुर अनवार पर एक दरवाज़ा बाबे जन्नत या बहिश्ती दरवाज़े के नाम से भी जाना जाता है, जिसे साल के मखसूस अय्याम मुहर्रम उल हराम के दौरान कुछ दिनों के लिए खोला जाता है। आपसे अकीदत रखने वाले लाखों बल्कि करोड़ों इंसानों का ये मानना है कि इस दरवाज़े से गुज़रने वाला बहिश्ती यानी जन्नती होगा। इस अमल की बिशारत बाबा फ़रीद के मुर्शद ख्वाजा बख्तियार काकी ने दी थी, लेकिन बाबा फ़रीद ने जिस दरवाज़े से गुज़रने का हुक्म दिया था, वो दरवाज़ा दरअसल उनके अमाल और उनकी ज़िंदगी का सिलसिला था। इस दरवाज़े से गुज़रने का असल मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें जैसे हज़रत बाबा मसऊद फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने गुजारी थी। लेकिन हम लोग करामात के कायल होकर इन शख्सियात की ज़िंदगी और इनकी तालीमात से बहुत दूर हो रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।